अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सलीमा खोखर और आज हम बात करेंगे केराटिन के बारे में, क्योंकि सीज़न चेंज हो चुका है, विंटर आ गई है। बहुत सारे क्लाइंट जो हैं उनके बहुत सारे सवाल होते हैं केराटिन को लेके, रिबॉन्डिंग को लेके, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि अब समर चला गया है, हम अपने बालों को इंजॉय करना चाहते हैं, बाल मैनेजेबल हों और स्टाइलिंग आसानी से हो जाए। और वैसे भी शादियों का सीज़न है तो हेयर आपको पता है कि आपकी ब्यूटी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो केराटिन के बारे में लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती हैं जो कि हमसे केराटिन करवाने आते हैं या जिन लोगों की केराटिन करवानी होती है। देखें, अगर आप अपने केराटिन ट्रीटमेंट को ये समझते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट मैं लूँ और मेरे बाल डेड स्ट्रेट हो जाएं जस्ट लाइक अ रिबॉन्डिंग, तो ये बात गलत है। केराटिन एक स्मूथनिंग ट्रीटमेंट है जो कि बालों को स्मूथ करता है और मैनेजेबल बनाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल रिबॉन्डिंग की तरह स्लीक हो जाएं, तो केराटिन से ये ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग केराटिन और रिबॉन्डिंग दोनों को मिला के इस ट्रीटमेंट को करते हैं। किसी हद तक बालों को स्लीक करने में और स्ट्रेट करने में कामयाबी भी मिल जाती है, लेकिन दोनों ही केमिकल हैं। रिबॉन्डिंग भी केमिकल है और केराटिन भी केमिकल है। मैं आप सब लोगों को अपनी एक्सपर्ट जिसको कहते हैं ओपिनियन वो देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बालों में केराटिन करवाते हैं तो वो सिर्फ आपको स्मूथनिंग देगा, अगर आप रिबॉन्डिंग करवाते हैं तो वो स्ट्रेटनिंग देगा, और अगर आप दोनों को मिक्स करके करवाते हैं तो उसका इन द एंड जो रिएक्शन है वो आपके बालों के ऊपर होगा। आपको अपने बालों की हेल्थ के मुताबिक इस ट्रीटमेंट की सिलेक्शन करनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए और आप क्या करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा वेव है और आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं और आप चाहते हैं कि केराटिन से स्ट्रेट हो, तो ये मुमकिन नहीं है। और रिबॉन्डिंग के अपने नुकसानात हैं। अगर आप रिबॉन्डिंग करवाते हैं तो आपको पता है कि रिबॉन्डिंग करने के बाद आपके जो बाल हैं उनका बाउंड टूट जाता है, और अगर आप उसकी होम केयर प्रॉपर तरीके से नहीं करते तो फिर आपके बाल जो हैं वो वीक हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाते हैं। तो डिसीजन अब आपका है कि आपने केराटिन करवानी है या रिबॉन्डिंग करवानी है। एक सवाल और हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट का ये आता है कि मैं बहुत अरसे से मेहंदी लगा रही हूँ, क्या मैं केराटिन करवा सकती हूँ? मैं बॉक्स डाई यूज़ करती हूँ, क्या मैं केराटिन और या रिबॉन्डिंग करवा सकती हूँ? देखें, जिन बालों के ऊपर मेहंदी लगाई जाती है या बॉक्स डाई लगाया जाता है या ख़वातीन घर में अपने बालों को डाई करती हैं और वो केराटिन या रिबॉन्डिंग करवाने के बारे में सोचती हैं, तो उनके बाल ना केराटिन से स्ट्रेट होते हैं और ना ही रिबॉन्डिंग से, बल्कि उनके बाल डैमेज हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है जो केराटिन के बारे में जो लोग बहुत कंसर्न होते हैं कि हमारे बाल डैमेज हो चुके हैं रिबॉन्डिंग से या केराटिन से या कलर से या हाईलाइट करने से या बहुत हाई लिफ्ट प्लेटिनियम कलर पे गए, उसके बाद हमारे बाल जो हैं उनमें फ्रिज आ गया, वेव आ गया और बाल मैनेजेबल नहीं है। तो अब हमें बताएं कि हमारे बाल केराटिन से स्मूथ हो जाएंगे। अगर किसी केमिकल की वजह से आपका बाल बर्न हो गया तो ऐसे बालों को बोटॉक्स के साथ या प्लेक्स ट्रीटमेंट के साथ रिपेयर किया जाता है। उनके ऊपर केराटिन करना या रिबॉन्डिंग करना बिल्कुल मुनासिब नहीं, क्योंकि केराटिन और रिबॉन्डिंग से आपके बाल और ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। तो ये वो सवालात थे जो हमारी केराटिन करवाने वाले और रिबॉन्डिंग करवाने वाले बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके कुछ क्वेरीज थी। तो मैंने कहा कि मैं आज आप लोगों से ये तमाम चीज़ें जो है वो शेयर करूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग इनबॉक्स कर रहे होते हैं कि हम केराटिन करवाना चाहते हैं, हमारे बालों में ये लगा हुआ है, हमारी ये कंडीशन है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आज तमाम कंडीशन के बारे में आपको बता दिया। कभी भी अगर आपका बाल बर्न है तो आप केराटिन और रिबॉन्डिंग के ट्रीटमेंट पे कभी भी ना जाएं, चाहे आपको कोई कितनी भी गारंटी दे कि आपके बाल ठीक हो जाएंगे, रिपेयर हो जाएंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं कि उनकी भी लास्टिंग 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन, लेकिन फिर जब वो ट्रीटमेंट
निकल जाएगा आपके बालों में से तो आपके बाल पहले से ज़्यादा डैमेज होंगे। ऐसे बालों को आप पहले प्लेक्स ट्रीटमेंट के साथ या ब्लॉक के साथ रिपेयर करें और देन केराटिन करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो टिप के साथ। बाय बाय।